जुड़े हैं। हमारा पहला मकसद वही है कि हम अपनी जो हमारे जीवन में जो लायबिलिटीज हैं उनसे बाहर आ जाएं, ठीक है, और हमारे रोजमर्रा की या जो महीने की जो जरूरतें हैं वो बेसिकली पूरी हो जाएं, ताकि हमें कहीं से लोनिंग ना करनी पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, किसी पे डिपेंडेंट ना हमें रहना पड़े। तो जब मिस्टर ऐश चाहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हों, तो हमें इंडिपेंडेंट बनने के लिए इन्वॉल्व यहाँ पर होना पड़ेगा। और वो फिर कोई भी काम हो, आप लाइफ में अपनी लाइफ में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हो, आप दिहाड़ी लगा रहे हैं, आप रेडी चला रहे हैं, आप ठेला चला रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, वो सारे काम हमें किसी पे डिपेंडेंट रह के नहीं करने पड़ेंगे। अपने परिवार को अगर मुझे चलाना है और मैं उसके लिए डिपेंडेंट हूँ कि भैया मुझे नौकरी मिलेगी, फिर मुझे वहां से सैलरी मिलेगी, फिर जाके मैं परिवार चला पाऊंगा, और उस नौकरी को पाने के लिए मैं अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ घर चल के वो मेरे पास आने वाली है। तो वो चीजें बेसिकली मिस्टर ऐश ने वहां से डिस्कस की थी, जो ओरॉन और मीनू के वेबिनार की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ पलों में हमारे साथ यहाँ पे इंडियन टेकमैन से भी हमने गुजारिश की है, उनके बेटे का आज बर्थडे है, पार्थ का। तो अनूप गवांडे जी भी हमारे साथ यहाँ से जुड़ेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो पैनल के सारे लोग हैं वो सारे हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो दूसरी तरफ चीजें डिस्कस हो रही है कि हम एक्चुअली किस पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली हो क्या रहा है बैकएंड पे। अब देखिए, डाटा माइग्रेशन बैकएंड पे चल रहा है। अब वो डाटा माइग्रेशन कहाँ पे चल रहा है? हमारे अपने डाटा सेंटर पे, ठीक है। उसमें एडब्ल्यूएस का क्या रोल है, और उसके साथ साथ डाटा सेंटर में जब डाटा माइग्रेशन बेसिकली होता है वो क्या है। पिछली बार हमने सुना था कि डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम में हमने अपग्रेड किया था ओ कनेक्ट को, ठीक है। उस वक्त भी हम अपने डाटा सेंटर से कनेक्टेड थे, और हम उसको कर पाए थे क्योंकि वो एक अपग्रेडेशन का हिस्सा था। हमने सिर्फ एक वर्जन को अपग्रेड करना था। यहाँ पे मिस्टर ऐश ने बात की थी रिस्ट्रक्चरिंग की। उसमें क्लाउड रिस्ट्रक्चरिंग भी है, एआई क्लाउड कंप्यूटिंग की रिस्ट्रक्चरिंग भी है, हमारे ऑन पैसिव इको सिस्टम की भी रिस्ट्रक्चरिंग भी है, और साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको लेकर बेसिकली जो है बैकएंड पे काम चल रहा है। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम होते हैं। इनमें जो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं उस से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। कितना वक्त बेसिकली यहाँ लगने वाला है वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। और जैसे ही मिस्टर ऐश का आप देख रहे होंगे, बार बार हमारे साथ आके वो जुड़ रहे हैं, बार बार आके वो हमें मैसेज बैकएंड से दे रहे हैं कि डोंट यू वरी, आई एम देयर, ठीक है। और हम, मेरे सुपरविजन में, मेरे कंट्रोल में ये सारी की सारी चीजें बैकएंड से हो रही हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है कि हम बेसिकली समझें कि बैकएंड में जो एक्टिविटीज हो रही है वो बेसिकली किसके लिए हो रही है, क्या क्या हो रहा है बैकएंड पे। बैकएंड पे देखिए, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हमारे नए पेमेंट प्रोसेसर्स हमारे पास आ चुके हैं, उनका इंटीग्रेशन हो रहा है। साथ ही साथ एआई के जो एलिमेंट्स हमने और आपने अभी देखे ही नहीं है, उनका वहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। साथ ही साथ जो हम अभी पब्लिक जाने वाले हैं उसकी तैयारियां हो रही हैं, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बैक एंड पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, उसको वहाँ पे इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो बहुत बहुत बड़े लेवल पे बैक एंड पे काम हो रहा है। सिर्फ इसलिए हम इन चीज़ों को मिस्टर ऐश सामने आकर शेयर नहीं कर रहे हैं, या हमें वो गॉसिप जो पीछे सुनने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि मिस्टर ऐश जो भी कहते हैं उसका हमेशा से चाहे वो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी हो या चाहे प्रोफेशनल्स हो या कोई हो, उन्होंने उसकी एडवांटेज ही ली है। उसको पूरी तरह से उस भावना को और उनके शब्दों को में वो सभी असफल हुए हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ है कि एक कम्युनिटी हमारी, जिनका लिटरेसी लेवल उस लेवल का नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को समझ सके या एक बिजनेस की डेवलपमेंट को समझ सके, या वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन्हें उन चीजों को समझने में दिक्कत होती है। और वो इसको अभी तक एक कंपनी की तरह की, यहाँ आए, हमने एक इन्वेस्टमेंट की, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद अब हमें यहाँ पे सेब के पेड़ लग गए हैं, और सेब के पेड़ लगने के बाद अब हमारे घर सेब आने वाले हैं, एप्पल आने वाले हैं, एप्पल आने वाले हैं। इस तरह से वो स्पून फीडिंग करके जो चीजें हमें मिली है, इसीलिए मिस्टर ऐश ने कहा था कि हमें अब इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, हमें किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। मोहम्मद कमाल का एक और शानदार मैसेज बैकएंड पे वायरल हो रहा है, जिसपे उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव इज मतलब फॉर एवरीवन, ठीक है, बट नॉट एवरीवन इज फॉर एवरी ऑन पैसिव। बड़ी शानदार बात उन्होंने कही है कि ऑन पैसिव जो है वो सबके लिए है, लेकिन नॉन पैसिव के लिए सब नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। जो रुतबा और जो
पावर, पोजीशन या जो मोनेटाइजेशन के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर ऑन पैसिव देने वाली है, फाउंडिंग मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वो अब दूसरा कोई नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसीलिए उनका मैसेज ये था कि ऑन पैसिव इज फॉर एवरीवन, बट एवरीवन इज नॉट फॉर ऑन पैसिव। समझ रहे हैं? तो ऑन पैसिव सबके लिए, लेकिन सब ऑन पैसिव के लिए नहीं है। अब जो फाउंडिंग मेंबर्स का दर्जा यहाँ पर ले चुके हैं, जो ये पोजीशन ले चुके हैं, जिन्होंने ये विश्वास रखा कि हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं, डेफिनेटली वो यहाँ पर मतलब एक बड़े पैमाने पर बेनिफिटेड होने वाले हैं। और उनको जो देखिए जितना यहाँ पे इंतजार हो रहा है, सहज पके सो मीठा होए, आप सभी ने कहानी सुनी होगी। तो जितना हमें यहाँ पे इंतजार करना वाला है, का हो रहा है ना, उतना हम यहाँ पे बेटर होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ दीपन भाई जुड़े हैं, हम चिट चैट के माध्यम से उन चीजों को आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। और मैं चाहूंगा दीपन भाई भी जो है, जो वायरल मैसेज बैक एंड पे चला था उसके ऊपर भी, और साथ ही साथ जो अपडेट्स हमें मिली हैं बहुत सारे माध्यम से, उनके ऊपर उनके क्या विचार हैं और उन्हें बेसिकली क्या लगता है, वो भी शेयर करें हमारे साथ। तो फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इनवाइट करूंगा दीपन भाई तुरनिया जी को। दीपन भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच अजय भाई, और गुड इवनिंग ऑल, नमस्कार सभी को। अजय भाई, मेरी आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, गुड इवनिंग। और इतने शॉर्ट टाइम में ये वेबिनार का हमने प्लानिंग किया और सभी लोग जुड़े, तो सभी का स्वागत है और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इनिशिएटिव लिया अजय भाई ने कि चलो कुछ जो वायरल मैसेज है, सब लोग मायूस हो चुके हैं, तो उसके लिए हम कुछ इमरजेंसी में वेबिनार करेंगे। तो मैंने चला ठीक है, मैं पहुंचता हूँ घर पे, आप प्लानिंग कीजिए। तो शॉर्ट टाइम में ये सब हमने प्लानिंग किया है जी। देखिए, हाँ, अजय भाई ने जो एलोबरेट किया, जो मैसेज है, और सभी को मैसेज ये मिल चुका होगा, और कई कॉल मुझे भी आए थे 2 दिन से, क्या ये सच है, ये सब होने वाला है ऐसा कुछ। तो मैंने बोला कि देखिए, जो अभी माइग्रेशन का काम चल रहा है, तो ये एक, मतलब ये पहले हम माइग्रेशन कर रहे थे, हाजी भाई ने बोला कि हम जीरो डाउन टाइम में हमने किया था, तो वो सॉफ्टवेयर का मतलब एक अपग्रेड था। लेकिन ये यहाँ पूरा जो हो रहा है वो रिस्ट्रक्चर हो रहा है, जैसे सर ने बोला था। तो रिस्ट्रक्चर हो रहा है, तो सब कुछ इसमें ओईएस भी आ गया, अपनी वेबसाइट भी आ गई, अपनी ओ फाउंडर वेबसाइट भी आ गई। तो ये बड़ा एक माइग्रेशन हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? कि हम एक नए फेज में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है वो नया अपडेट हो रहा है। तो जब ये माइग्रेशन हो जाएगा, होप जल्दी ही हम हम और आप अपना ओईएस, अपना onpayse.com हम देख पाएंगे। तो रिस्ट्रक्चर मीन्स कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम रिस्ट्रक्चर इनिशिएटिव लिया अजय भाई ने कि चलो कुछ जो वायरल मैसेज है, सब लोग मायूस हो चुके हैं, तो उसके लिए हम कुछ इमरजेंसी में वेबिनार करेंगे। तो मैंने चला ठीक है, मैं पहुंचता हूँ घर पे, आप प्लानिंग कीजिए। तो शॉर्ट टाइम में ये सब हमने प्लानिंग किया है। ये देखिए, हाँ, अजय भाई ने जो एलोबरेट किया, जो मैसेज है, और सभी को मैसेज ये मिल चुका होगा, और कई कॉल मुझे भी आए थे 2 दिन से, क्या ये सच है, ये सब होने वाला है ऐसा कुछ। तो मैंने बोला कि देखिए, जो अभी माइग्रेशन का काम चल रहा है, तो ये एक, मतलब ये पहले हम माइग्रेशन कर रहे थे, हाजी भाई ने बोला कि हम जीरो डाउन टाइम में हमने किया था, तो वो सॉफ्टवेयर का मतलब एक अपग्रेड था। लेकिन ये यहाँ पूरा जो हो रहा है वो रिस्ट्रक्चर हो रहा है, जैसे सर ने बोला था। तो रिस्ट्रक्चर हो रहा है, तो सब कुछ इसमें ओईएस भी आ गया, अपनी वेबसाइट भी आ गई, अपनी ओ फाउंडर वेबसाइट भी आ गई। तो ये बड़ा एक